हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि यूनिट फर्स्ट में जो हमारा बेंजीन और उसके डेरिवेटिव देखा था और उसमें स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी बीएससी ये सब हम डिफाइन कर चुके हैं। और ये हमारा यूनिट नंबर सेकंड है। इसमें हम टॉपिक देखेंगे फिनॉल, जिसका इसका सिलेबस कोड है BP301T। जिसका कोड होगा उसके लिए ये सिलेबस कंप्लीटली सिलेबस इस पर अवेलेबल है इस चैनल पे। फिनॉल क्या होता है? फिनॉल आर एरोमेटिक OH कंपाउंड। फिनॉल जो है एरोमेटिक OH कंपाउंड होता है जिसमें OH ग्रुप आर डायरेक्टली अटैच ऑन एरोमेटिक रिंग। यहाँ पे सिंपली कहा गया है कि फिनॉल क्या होता है, ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ये एरोमेटिक हो गया, बेंजीन रिंग लगी हुई है, जिसमें OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग। यहाँ पे OH ग्रुप लगा देते हैं। तो ये हमारा डिफिनीशन ऑफ फिनॉल, सिंपल स्ट्रक्चरल डिफिनीशन ऑफ फिनॉल हो गया। तो फिनॉल ऐसा कंपाउंड है जिसमें OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से लगा हुआ होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, फिनॉल हैव जनरल फार्मूला ArOH। फिनॉल को जनरल फार्मूला ArOH भी लिख सकते हैं, जिसमें Ar क्या होता है, फिनाइल होता है, और सब्स्टिट्यूट फिनाइल रिंग बोल सकते हैं उसको, क्योंकि ये बेंजीन में जो भी हाइड्रोजन के अलावा लगे होते हैं उसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, पिछले यूनिट पे देख चुके हैं। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा कि नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन रिंग से हमारा OH ग्रुप अटैच होता है डायरेक्टली। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल इज क्विट सिमिलर टू एलिफैटिक एल्कोहल। जो स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल है तो एलिफैटिक एल्कोहल से क्विट सिमिलर होता है टू द एलिफैटिक एल्कोहल। हाउएवर सिंस OH ग्रुप इन फिनॉल डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग, द one major difference in phenol and aliphatic alcohol is fully filled sp3 hybrid orbital containing electron are attracted by the aromatic pi system। मतलब जो फिनॉल का और एलिफैटिक एल्कोहल का स्ट्रक्चर होता है वो क्विट सिमिलर होता है, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता होता है, लेकिन इसमें मेन डिफरेंस ये होता है कि जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो हमारा एलिफैटिक वाले में प्रेजेंट नहीं होता है। एलिफैटिक में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं प्रेजेंट होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन कंटेंट के रहता है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं, ये हमारा फिनॉल का हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब दिखाया गया है। यहाँ से बेंजीन रिंग है, इस कार्बन से हमारा एक सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे sp3, यहाँ पे वो बॉन्डिंग हुई है, और ये हमारा फिनॉल है, यहाँ पे O है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और यहाँ से हाइड्रोजन से अटैच है। ये हमारा फिनॉल का स्ट्रक्चर हो गया। और अगर बात करें तो इसकी बॉन्ड, तो फिनॉल का जो बॉन्ड होता है तो 109 डिग्री होता है। जब फिनॉल का जैसे OH है, OH जब यहाँ बेंजीन से जुड़ा हुआ होता है, ये बेंजीन रिंग हमारी, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड एंगल, तो 109 डिग्री बनता है। अब रिजोनेंस ऑफ फिनॉल देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल हमारा हो गया। रिजोनेंस ऑफ फिनॉल क्या होता है? रिजोनेंस इंटरेक्शन टेक प्लेस बिटवीन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन एंड बेंजीन रिंग। जो रिजोनेंस होता है फिनॉल में तो किसके किसके बीच होता है? पहला तो हो गया ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा चीज हमारा हो गया ऑक्सीजन हो गया, और तीसरा क्या हो गया? हमारा बेंजीन रिंग हो गया। इन तीनों को मिलाकर हमारा रिजोनेंस इंटरेक्शन होता है, किसका? फिनॉल का। देख सकते हैं लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन और O और बेंजीन, इन्हीं से सब मिलजुल के रेजोनेंस यहाँ पे इधर उधर हो रहे हैं, इससे बॉन्डिंग हमारी बदलती चली जा रही है। ठीक, और देखते हैं इसमें ड्यू टू विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एक्वायर सम डबल बॉन्ड करेक्टर। जब 1 2 3 मतलब लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन और बेंजीन का इंटरेक्शन होता है, तब जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं तो सम डबल बॉन्ड करेक्टर कॉज करते हैं एंड बिकम शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। और जब यहाँ से जब ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है तो इसका जो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच, ये हमारी शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, और क्या हो जाता है? सिंगल की जगह ये हमारा डबल बॉन्ड हो जाता है, सिंगल की जगह डबल बॉन्ड भी हो जाता है और शॉर्ट हो जाता है, जिससे मजबूत भी बोल सकते हैं, हो सकता है। बिकम शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर देन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन एल्कोहल। एलिफैटिक एल्कोहल के कंपेयर में यहाँ पे जो रिजोनेंस इसका शो हो रहा है, तो जैसे हमारा एल्कोहल होता है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है और उसका जो बॉन्ड की लेंथ होती है तो इससे ज़्यादा होती है, तो स्ट्रांग नहीं होता है, वीक होता है। लेकिन जो हमारा फिनॉल होता है, फिनॉल का जब रिजोनेंस हम देखते हैं तो इसमें डबल बॉन्ड होते हैं और शॉर्ट बॉन्डिंग होती है, तो इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड पाए जाते हैं। एक डिफरेंस ये हो गया एलिफैटिक में और फिनॉल में। एट द सेम टाइम ऑक्सीजन oxygen acquires slight positive charge due to which attract the electron pair of OH bond in phenol become more polar than alcohol।
अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे ही ये देखिए, ये हमारे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 4 हैं। जब ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाके यहाँ अट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ अटैक कर रहा है, तब ये वाला हमारा बॉन्ड डिस्टर्ब हो रहा है, ये वाला बॉन्ड में अटैक होगा, जब तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, तो ये वाला कहाँ चला जाता है, आगे देखते हैं तो ये ऊपर जा रहा है। तो जो ये यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है, तो इसमें हल्का स्लाइटली जो है पॉजिटिव चार्ज लग जाता है, यहाँ पे बताया गया है। देखिए, at the same time oxygen acquire slight positive charge due to which attract the electron pair of OH bond in phenol become more polar than alcohol। जब यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तब ये अल्कोहल से ज़्यादा हमारा पोलर हो जाता है। एक ये डिफरेंस हो गया कि जब इसमें रेजोनेंस हम करते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन का रनिंग होती है, इलेक्ट्रॉन हमारा मोमेंट करता है, तब ओ पे हमारे पॉजिटिव चार्ज स्लाइटली आ जाता है। अब इसमें देखते हैं नॉमेनक्लेचर क्या होता है, मतलब एक टाइप से नॉमेनक्लेचर बोले या फिर बोलते क्लासिफिकेशन क्या होता है। इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन क्या होता है फिनाल का। थैंक यू।